हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कोरिलेशन पे है। हमने कोरिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, थ्योरी बेस्ड एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड। बट आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ICAI के मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए हैं कोरिलेशन के। अगर आपने अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं देखा है तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा ये सजेशन होगा कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आफ्टर दैट आप MCQs कवर करोगे तो आपको किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ओवरऑल सेट ए एंड सेट बी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखें अपने ICAI के मटेरियल में तो यहाँ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को मर्ज करके दिया हुआ है। तो हमने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो हम सिर्फ कोरिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सेट ए में उसको डिस्कस करेंगे आज। देन नेक्स्ट क्लास में सेट बी में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं कोरिलेशन से उनको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब हमारा रिग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब सेट ए सेट बी के जितने क्वेश्चंस ड्यू रहेंगे जो कि बेसिकली रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, साथ ही साथ हमने बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे भी अलग से एक वीडियो अपलोड किया है और वो टॉपिक बेसिकली हमने ICAI के मटेरियल से ही कवर किया है। वहाँ हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो वहाँ हमने बताया था कि बाईवेरिएट डेटा बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है दो वेरिएबल्स का और वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इन दोनों वेरिएबल का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें हमने दो सब्जेक्ट्स की बात की थी, मैथ्स एज वेल एज स्टैट्स। तो हमने यही बताया था कि दोनों सब्जेक्ट का जब आप मार्क्स एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये बेसिकली बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड है और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल पे जो लेक्चर हमने अपलोड किया है वो बहुत डिटेल सेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और वो पूरा का पूरा हमने मटेरियल से ही कवर किया है। उस टाइम हमने ये 4 क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। नो, कोरिलेशन कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता है, बल्कि ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टिमेट करता है, या ये कह सकते हैं कि किस लेवल तक या किस डिग्री तक उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको मेजर करता है। इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है। हमने यही दोनों पॉइंट बताया कि इस्टेब्लिश भी करता है और साथ ही साथ मेजर भी करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 होल्ड करेंगे, रिग्रेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, नोट्स भी ऑलरेडी सब अपलोड हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ हम एक पॉइंट बताते हैं कि हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्लास एंड जो भी नोट्स हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए उस नोट्स की कॉपी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्पूरियस कोरिलेशन मतलब क्या होता है? जहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई कैजुअल रिलेशन ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, येस। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, येस। नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग स्कैटर डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग डॉट की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करते हैं और यहाँ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर, जिसको हम लोग कर्वी लीनियर भी बोलेंगे, दोनों ही तरह का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट, ये है अपर लेफ्ट, टू द लोअर राइट, ये है हो गया हमारा लोअर राइट, देन द कोरिलेशन इज, हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि आपको सिंपली इतना याद रखना है, सारे स्टूडेंट्स को डिमांड एंड सप्लाई का कर्व याद होगा। तो ये डिमांड का कर्व है और डिमांड की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिमांड क्या शो करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है? नेगेटिव।
तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द कोरिलेशन इज। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या कह रहा है कि इस तरीके से स्कैटर्ड है। क्लियर, स्कैटर्ड है इसका मतलब क्या, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 0। बेसिकली यहाँ एग्जाम्पल ले लो व्हीट एंड शूज का। नेक्स्ट, if all the plotted points in a scatter diagram lie on a single line then the correlation is। सिंपली क्या कह रहा है, देखो सिंगल लाइन बोल रहा है। अब ये सिंगल लाइन अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है या लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है, ये मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना मेंशन किया कि एक सिंगल लाइन पे अगर हमारा प्लॉटेड पॉइंट्स इस सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है तो उस केस में कोरिलेशन क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सिंपली यहाँ पे डायग्राम किस डायरेक्शन में बनेगा वो मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक सिंगल लाइन की बात करें तो सिंगल लाइन तो इस तरीके से भी बन रही है, दैट इज अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, एंड ये भी हमारी सिंगल लाइन ही है जो कि ड्रॉ हो रही है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्लियर, तो ऑप्शन देखते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी डायग्राम बनेगा तो चाहे वो नेगेटिव शो करेगा चाहे वो पॉजिटिव शो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आइदर ए और बी, दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंसेस। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये आपके कभी भी शू साइज पे बेस्ड नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका शू साइज 5 है तो आप एवरेज स्टूडेंट हो गए या आप बिलो एवरेज हो गए। क्लियर, तो क्या इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है, नो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट, द कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। अब देखो स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। बट आगे लिखा है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब यहाँ नेगेटिव की बात कर दिया कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो नो डाउट अगर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रिलेशन हो गया, नेगेटिव। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू। अब आप स्कैटर डायग्राम की बात करो तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो बताता है, बट कैसा रिलेशन, ओनली नेचर। क्यों, क्योंकि आप डायग्राम की हेल्प से यही बता सकते हो कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन है। क्लियर, आप एक्सटेंट नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते कि किस एक्सटेंट तक इनके बीच में रिलेशनशिप है। पहला ऑप्शन है फाइंड द नेचर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऑप्शन ए एंड सी। बी और सी तो वैसे भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि बी में बोला है एक्सटेंट और सी में बोला है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। बल्कि स्कैटर डायग्राम में हमारे पास क्या गिवन होता है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम गिवन होता है जो कि हम विद द हेल्प ऑफ डॉट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। हमें विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम सिर्फ उसका नेचर पता चलता है, दैट इज वो पॉजिटिवली रिलेटेड है और नेगेटिवली कोरिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। बेसिकली कार्ल पियर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। Correlation for any type of relation, correlation for linear relation only, correlation for curvilinear relation only, both B and C। करेक्ट आंसर होगा B। और ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया कि अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की तो यहाँ हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ना कि कर्वीलिनियर की। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। अगेन देखो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसकी बात कर रहा है, कार्ल पियर्सन की, क्योंकि कार्ल पियर्सन का ही अदर नेम क्या है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, बोथ ए एंड बी, आइदर ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि कार्ल पियर्सन हमें नेचर तो बताता ही है कि उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, बट साथ ही साथ किस अमाउंट तक, दैट इज किस एक्सटेंट तक रिलेशन है, ये भी क्लियर करता है कार्ल पियर्सन। Next, if the value of correlation coefficient is positive, then the points in a scatter diagram tend to cluster। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। सिंपली ये है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर।
नेक्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 1 ऑल द पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम वुड लाई। देखो यहाँ पे 1 बोला है, दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, +1 की बात कर रहे हैं। और +1 मतलब अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की। तो स्ट्रेट लाइन तो होगा बट लोअर लेफ्ट से अपर राइट होगा। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। बी ऑप्शन देखो, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ये किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव की। ये तब आंसर होता जब यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 नहीं, r इज इक्वल टू -1 दिया होता। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। अगेन किसकी बात कर रहा है, कार्ल पियर्सन की। और कार्ल पियर्सन के हमने कई सारे फॉर्मूलेज बताए हैं। तो देखते हैं हमारे पास गिवन ऑप्शन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू द कोवेरिएंस बिटवीन देम। ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, मतलब इसमें ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ देम। कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंसेस बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई। बट हमने क्या ये फॉर्मूला बताया था, नहीं, हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ अंडर रूट भी होगा। नेक्स्ट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस। करेक्ट है। देखो कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये करेक्ट है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हो और अंदर वेरिएंस ले रहे हो तो अंडर रूट ओपन होने पे क्या होगा, वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस। जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 डिस्कस किया है वो यही सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट, द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, कोवेरिएंस दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। आर की बात कर रहे हैं, देखो आर एक्स वाई की बात कर रहे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट की। तो इसकी भी हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, लिखा है कैन हैव एनी यूनिट, नो, इज एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, नो, इज अ यूनिट फ्री मेजर, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर आर की बात करें तो जब भी इसकी वैल्यू आती है जैसे 0.9 आई लेट्स से, मतलब बेसिकली ये लाई करती है -1 टू +1 के बीच में। बट क्या हम कभी भी यहाँ सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी यूनिट लगाते हैं, नहीं। और वैसे भी जब हम बात करें कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट हमेशा यूनिट फ्री होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इज अ यूनिट फ्री मेजर। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी हमने बताया कि -1 टू +1 के बीच में लाई करेगा और ये दोनों लिमिट्स पे इंक्लूडेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, -1 and 1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स। नेक्स्ट, इन केस अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स वुड बी। अब यहाँ पे देखो 1 की बात किया, दैट इज +1 की। तो +1 दैट इज पॉजिटिव तब आएगा जब b हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हम लोग बात करें कोरिलेशन की, और कोरिलेशन में a और b दैट इज ओरिजिन एंड स्केल से कभी भी हमारी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ स्केल के साइन से वैल्यू अफेक्ट होती है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो नो डाउट अगर हमें +1 वैल्यू चाहिए, मतलब b की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर b की वैल्यू लेस देन 0 होती तो उस केस में क्या आता, आंसर नेगेटिव में आता। क्लियर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये तो हमारा लाइन इक्वेशन हो गया। बट यहाँ पे b क्या होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो r की वैल्यू क्या आएगी, +1। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में हमसे -1 पूछा होता तब आंसर सी होता। क्यों, क्योंकि अगर b की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो b की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, उस केस में r इज इक्वल टू -1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, if the relationship between two variables x and y is given by this, then the value of the correlation coefficient between x and y is। अब सिंपली यहाँ देख लेते हैं कि 3y इज इक्वल टू -4 -2x, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 -2 डिवाइडेड बाई 3x। हमने पहले बताया कि अगर हम यहाँ x और y के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली हमें ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होता, स्केल की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ स्केल की साइन से मतलब होता है। तो r सिंपली मेरा क्या आ जाएगा, -1। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, -1। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसिडर। अगर हम टू एट्रीब्यूट्स की बात करें, दैट इज क्वालिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात नहीं करके हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड हम कहाँ देखते हैं? स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि वहाँ बेसिकली हम रैंक अलॉट करते हैं। और रैंक कब अलॉट करते हैं? जब हम चीज़ों को क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट ना कर सकें, क्वालिटी वाइज कैलकुलेट कर सकें। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज़, अगेन देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्यूटी की, दैट इज क्वालिटी की। और ब्यूटी को आप कभी भी क्वांटिटेटिवली, दैट इज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if there is a perfect disagreement between the marks in geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? क्वेश्चन में सिंपली क्या कह दिया? परफेक्ट डिसअग्रीमेंट। परफेक्ट डिसअग्रीमेंट किसको शो कर रहा है? नेगेटिव को। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली -1। नेक्स्ट, when we are not concerned with the magnitude of the two variables under discussion, we consider, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड बेसिकली यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? साइज को। कि जब हम बात करते हैं कि हमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है उसकी साइज से कोई मतलब नहीं है कि वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं या छोटी हैं, तो उस केस में हम लोग कौन से मेथड को चूज़ करेंगे? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, ए और बी बट नॉट सी। करेक्ट आंसर होगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ प्लस और माइनस साइन के लिए यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को। रैंक कोरिलेशन में भी हमें क्या करना होता है? रैंक अलॉट करना होता है, तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कभी भी आपको इससे मतलब नहीं होता कि वेरिएबल की साइज़ बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ प्लस और माइनस, दैट इज डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, उससे मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स? स्कैटर डायग्राम में आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा। मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन, मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये भी लंबा मेथड है क्योंकि पहले आपको रैंक अलॉट करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना होता है। मेथड ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसमें तो नो डाउट बहुत टाइम लगता है, बेसिकली कार्ल पियर्सन की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। इसमें आप डायरेक्शन चेंज देखते हो, उसके बेसिस पे सी का कैलकुलेशन करके आप अपना आर का कैलकुलेशन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कर पाते हो। तो सबसे कम टाइम या कह सकते हैं क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? मेथड ऑफ कंकरेंट डेविएशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन? अब ये सारे मेथड है किसके? आर के, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। और जो प्रॉपर्टी आर की होगी वही उसके मेथड्स की भी होगी। तो सिंपली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये -1 to 1 के बीच में लाई करेगा और यहाँ -1 and 1 भी इंक्लूड होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बिटवीन -1 and 1 द लिमिटिंग वैल्यूज इंक्लूसिव। नेक्स्ट, if the coefficient of correlation between two variables is -0.9, then the coefficient of determination is, coefficient of correlation r होता है and coefficient of determination r स्क्वायर होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? -0.9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.81, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 0.81। सेट ए का लास्ट क्वेश्चन जो बेसिकली कोरिलेशन पे बेस्ड है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.7, देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर इज। यहाँ देखो सिंपली क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ये भी हमने बताया है, ये होता है 1 - आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड किसको डिनोट कर रहा है? नॉन डिटर्मिनेशन को। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हमारे पास आर दिया है, आर स्क्वायर निकालेंगे जो कि आएगा 0.49 एंड वेरिएशन अनअकाउंटेड, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन निकालेंगे कैसे? 1 - आर स्क्वायर करके जो कि आएगा 0.51। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, तो 0.51 मतलब क्या हो गया? सिंपली 51% की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, 51%। क्लियर? अब देखो ये सारे क्वेश्चन सेट ए में रिलेटेड थे कोरिलेशन से, और बाकी जितने क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो सारे रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो जब हम रिग्रेशन की कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड कर देंगे तो वो क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर लेंगे। अब आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने पहले बताया कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सेशन देखा है रिलेटेड टू कोरिलेशन तो आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में, चाहे फिर वो आईसीआई मटेरियल से कवर करे या कहीं से भी एमसीक्यूज़ बन जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हमने एमसीक्यूज़
की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे MCQs ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमने कोरिलेशन की एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है, जहाँ जा करके आप सारी क्लासेस रिलेटेड टू कोरिलेशन कर सकते हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक दी है, जहाँ आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम बहुत जल्दी ICAI के पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं। आज का सेशन हम यहीं ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेट B पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कोरिलेशन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।